कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 63 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसके दुनिया भर में करीब 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद से चिंता बढ़ गई है। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक ऐसी दवा बनाई गई है जो इस नए वेरिएंट के 37 म्यूटेशन पर कारगर है। ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिटेन की कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके ने ब्रिटेन की ही फर्म वीर बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा बनाई है। इस दवा का इस्तेमाल लोगों में कोविड के लक्षणों को गंभीर होने से रोकने में किया जाता है। साथ ही ये कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी कारगर मानी जा रही है। ओमिक्रॉन में ऐसा माना जा रहा था कि 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं, खास करके जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं। तो एक संभावना बन रही थी कि हो सकता है कि ये जो इम्यूनिटी को इवेड कर जाए, चाहे नेचुरल इम्यूनिटी है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो इसके ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। बट अभी जो जीएसके वीर बायोटेक्नोलॉजी की जो डेटा आई है ये प्री क्लिनिकल डेटा है, लैब डेटा। इन्होंने स्यूडो वायरस बना के, जैसे उसमें उन्होंने क्रिएट किए उस तरह के म्यूटेशंस, और उसमें देखा गया कि उनकी जो दवा है सोटारामिवेव जो एंटीबॉडीज है वो इफेक्टिव है। तो एक बड़ा ही ये समझिए कि एक राहत देने वाली खबर है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोनोक्लोनल के प्रयोग से वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती है, जबकि इसमें मौजूद एंटीवायरल वायरस को बढ़ने की दर में रुकावट पैदा कर देता है। इस नई थेरेपी को इस तरह डिजाइन किया गया है, ये कोरोना वायरस की सतह पर ही स्पाइक प्रोटीन को बांध देती है और स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान के सेल में प्रवेश के द्वार खोलता है। जीएसके के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर हल बैरन का दावा है, प्री क्लिनिकल डेटा दिखाते हैं कि हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर रही है। साथ ही ये WHO द्वारा अब तक घोषित किए गए सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के खिलाफ भी कारगर है। राहत की बात यह है कि ये आकलन ऐसे समय आया है जब इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि ओमिक्रॉन पर मौजूद वैक्सीन और दवाइयां कारगर होंगी या नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में बहुत तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी बात ने ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस नई दवा ने ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई की उम्मीद जगा दी है। वहीं इस दवा के ट्रायल में कोरोना से संक्रमित हल्के लक्षण वाले लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा 79% तक कम हो गया है। फिलहाल इस दवा को यूनाइटेड किंगडम रेगुलेटर्स से क्लियरेंस मिल गया है। ब्रिटेन ने पहले ही इसके 1 लाख डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन का खतरा बीटा और डेल्टा से 3 गुना ज्यादा है। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है और ओमिक्रॉन 5 से 14 साल के बच्चों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। इंडिया में जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है डेल्टा वेरिएंट के सर्च के टाइम, तो एंटीबॉडी सर्वे में वो काफ़ी पॉजिटिव है ऑलरेडी। हालांकि वैक्सीनेशन अभी बच्चों का स्टार्ट होना बाकी है। तो बाहर की स्टडीज से ये है कि जैसा एडल्ट्स में रहेगा वैसा ही रहना चाहिए, पर MIS एक कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों में, जो कि रेयर कॉम्प्लिकेशन है, जो थोड़ी सी डेंजरस होती है। लेकिन अभी कितना है उसका डेटा अभी बहुत कम है। साउथ अफ्रीका के अस्पतालों में कोरोना के मरीज, खासकर बच्चों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें भी 5 साल से छोटे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और इसका बड़ा कारण बच्चों को वैक्सीन न लगाना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में बच्चे आसानी से आ रहे हैं। वहीं रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा। रूस के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन ही प्रमुख वेरिएंट बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि शुरुआती डेटा में भले ही ओमिक्रॉन से मौत नहीं हो रही है, लेकिन तेजी से फैलने में सक्षम होने की वजह से इस वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में अस्पतालों में भर्ती होने की दर बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन के संक्रमित को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है और इससे ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड बीमारियां पैदा होने का खतरा ज्यादा है।